आज हम पढ़ेंगे देखो, ये टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों का ही है। और इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोधों को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ना है। पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन में। मैंने आपके 3 रेसिस्टेंस लिए हैं ए और बी के बीच में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ वाले पे वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 और यहाँ पर V3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज गया, सेम चार्ज आ रहा था तो करंट सेम जाएगी सभी में। ठीक है, अब आपको देखो टोटल निकालेंगे हम, क्योंकि हमें आर की फॉर्म में आंसर चाहिए होता है तो अब इसको लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल जो V था वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला IR होता है। टोटल वाले के लिए IR लिखोगे, फर्स्ट वाले में I सभी में सेम रहेगी तो I R1 हो जाएगा, सेकेंड वाले में I R2 और यहाँ पर I R3। अब देखो यहाँ पर IR ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर I कॉमन है, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये आपका आंसर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके SI यूनिट भी याद रखेंगे जो कि होती है ओम। अगर जैसे सिंपल करो, सिंपल क्वेश्चन देखो एक, जैसे मैंने आपको ये दिए हैं, यहाँ पर 3 वायर है ना, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ 3 ओम है। और मैंने आपसे टोटल रेसिस्टेंस पूछा है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस पूछा हो तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है सीरीज़ में जुड़े हो, सीरीज़ के लिए टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 और ऐसे ही चलता जाता है जितने भी हो। यहाँ पे 3 थे इसलिए मैंने 3 लिखे हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। बाकी आपकी चेन जो बड़ी बड़ी होती हैं 3-4 को मिला के बनती हैं, उनके भी क्वेश्चन कर लेने ऐसे ही होते हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए पहले ये पढ़ेंगे उसको बाद में देखेंगे। अब पैरेलल वाला देखो, समांतर क्रम, इंग्लिश में बोलेंगे इन पैरेलल। इसमें आप आमने सामने जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ा एंड एक यहाँ पर, तीनों को एक साथ कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस, और यहाँ से गई आपकी करंट I R1 R2 और R3। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे नोट डाल के, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जो होता है विभव सेम होता है, यानी वोल्टेज तीनों पर ही सेम रहेगी। अब देखो करंट यहाँ से I गया, यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जाएगा I1 I2 और I3 में, फिर यहाँ पे जाके फिर से टोटल आएगी I प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखेंगे समांतर क्रम में क्या सेम होता है, विभव सेम होता है, समान होता है। अब देखो यहाँ पे क्या टोटल करेंगे, I तो स्प्लिट हुआ था तो लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR होता है। आपको I की फॉर्म में चाहिए तो क्या आएगा, V अपॉन में R, तो यहाँ लिखेंगे V अपॉन में R। यहाँ लिखोगे V तो सभी पे सेम है, बट ये जो थी R1 R2 इनको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, V अपॉन R करेंगे, यहाँ से V कॉमन था, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 से कट जाएगा। टोटल आएगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3। यानी अगर आपको R2 प्लस 1 अपॉन R3 अगर आपको पैरेलल में पूछे तो आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3। और अगर सीरीज में पूछे तो होता है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।